नमस्कार, मैं शिवादित्य दास। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10 का एक बहुत वाइटल टॉपिक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारा जो फैन है, जो मेरा फोन है, जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर वगैरह सब है, ये सब रन करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी इन सबको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कौन सी चीज से बना हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। Electric charge is a physical property of a matter which, when bring near to another substance, it experiences a force. मतलब जब भी एक पार्टिकल को दूसरा पार्टिकल के पास लेके आएंगे तब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है मेरा प्लस चार्ज, दूसरा होता है माइनस चार्ज। एक होता है मेरा प्लस चार्ज जिसको हम लोग बोलता है प्रोटॉन्स, दूसरा होता है मेरा नेगेटिव चार्ज, वो है मेरा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जो मेरा एटॉमिक थ्योरी है, एटॉमिक थ्योरी में क्या कहता है, जो मेरा इलेक्ट्रिकली एक एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। ठीक है, एक सब्सटेंस, एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट है मेरा कूलॉम। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलॉम, जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, मेरा जो ये प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इनका खुद का वैल्यू होता है, उसके रिस्पेक्ट में अगर लिखेंगे तो ये होता है 1.6। मेरा प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कूलम। सिर्फ ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए इसका वैल्यू प्लस में होता है और इसका माइनस में होता है। ठीक है, इनका मास नंबर होता है, मास ऑफ ए प्रोटॉन, मास ऑफ ए प्रोटॉन होता है आपका 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 27 kg, जहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.31 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 31 kg। ठीक है, तो मेरा प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो अब ये जो मेरा इलेक्ट्रिकल चार्ज है, इलेक्ट्रिकल चार्ज का खुद का प्रॉपर्टी होता है, तीन प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। मतलब क्या, जो मेरा लाइक चार्ज है वो रिपेल करेगा। मान लो मेरा दो प्रोटॉन पास में है, वो दोनों रिपेल करेगा। अगर दोनों अलग चार्ज है, मान लो एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक, दूसरा मेरा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कंजर्व। मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, मतलब जो मेरा चार्ज का वैल्यू है वो ना कम होगा ना ज्यादा होगा, टोटल चार्ज एक सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। तीसरा प्रॉपर्टी है मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब जो मेरा इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो छोटा छोटा पैकेट, जैसा मिठाई का पैकेट होता है ना, वैसा छोटा छोटा पैकेट में रहता है, वैसे डिस्क्रीट वैल्यूज में रहता है मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज, इसलिए चार्ज इज क्वांटाइज्ड। समझ में आया? जो मेरा मान लो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज मेरा Q है, एक सिस्टम है उसके अंदर मेरा टोटल चार्ज है Q। अब ये जो टोटल चार्ज है इसका निकालने का एक फॉर्मूला है, दैट इज Q इक्वल्स टू NE, Q इक्वल्स टू NE। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे N है मेरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे 1 2 3 उस सिस्टम के अंदर जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। E है मेरा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब ये फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां से मान लो अगर आप लोगों को कभी पूछा जे 1 कूलम चार्ज है एक सिस्टम का, उसके अंदर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम कैसे निकालेंगे? मेरा क्वेश्चन है, मेरा 1 कूलम चार्ज है, उसके अंदर मेरा कितना इलेक्ट्रॉन है, मेरे को इसका ई का चार्ज मालूम है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पे मेरे को पूछा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, दैट इज Q इक्वल्स टू एन ई, दैट इज N इक्वल्स टू Q बाई ई। Q का वैल्यू है 1, E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18। मतलब इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है मेरा Q चार्ज में, अगर 1 Q है मेरा 1 कूलम। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज when to bring a point charge within a region, the total work done is known as electric potential। मतलब मान लो एक रीजन है, इस रीजन को अंदर को मेरे को एक पॉइंट चार्ज लाने का है, वो जब पॉइंट चार्ज उसके अंदर लाएंगे तो जो वर्क डन होगा, इसको फाइनाइट डिस्टेंस से इस रीजन में लाने में मेरा जो वर्क डन हो रहा है वही है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको V से डिनोट करते हैं, तो V इक्वल्स टू होता है मेरा W बाई क्यू। V इक्वल्स टू, V है मेरा वोल्टेज, W मतलब वर्क डन, Q है मेरा चार्ज। अब इसका SI यूनिट है मेरा वोल्ट, इसको V से डिनोट करते हैं। ये वोल्ट और जो हम लोग बोलते हैं ना वोल्टेज, वो दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, अब मान लो मेरा वर्क डन हुआ 1 जूल और मेरा चार्ज है 1 कूलम, 1 कूलम, तो ये मेरा 1 जूल बाय 1 कूलम ये होगा मेरा 1 वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या हुआ? टू ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज ऑफ 1 कूलम, द वर्क व्हेन द वर्क डन इज 1 जूल, दैट इज नोन एज 1 वोल्ट। ये है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इसके साथ एक चीज आता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? अच्छा, एक बैटरी देखे हो, एक बैटरी कुछ ऐसा होता है, एक साइड में प्लेन होता है, एक साइड में उठा हुआ रहता है थोड़ा सा। ठीक, इस साइड में होता है पॉजिटिव, इस साइड में होता है नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव क्यों है, मतलब यहाँ पे प्लस साइन क्यों है, यहाँ पे माइनस साइन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है, इसका अलग है। इनके दोनों में पोटेंशियल में डिफरेंस रहेगा तभी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। ये जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो इसका पोटेंशियल है VA इस साइड का, इसका VB, तो मेरा पोटेंशियल होगा VA माइनस VB। ये जो डिफरेंस है इसलिए ही मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। समझ में आई बात? ओके, ये है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये मेरा बेसिकली देख के समझ में आ रहा है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और ये जो मेरा वोल्टेज है, ये जो मेरा वोल्टेज है या फिर वोल्ट है, ये हम मेजर करते हैं, वोल्टेज को हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्टेज वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। व्हाट इज अ वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जो मेरा एक सर्किट में लगा रहता है। वो सर्किट का वो कितना वोल्टेज उसमें से पास कर रहा है वो उस वोल्ट मीटर में शो करता है। उसको हमसे पता चलता है हम लोगों को कि उसमें कितना वोल्टेज है उस सर्किट में। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? बचपन से सुनते आ रहे हो, करंट, बिजली चली गई, बिजली चली गई, वही करंट। व्हाट इज करंट? करंट होता है मेरा, इसको डिनोट करते हैं I से। ये I इक्वल्स टू होता है Q बाय T। मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसका SI यूनिट होता है, इसका SI यूनिट होता है एम्पेयर। इसका SI यूनिट होता है एम्पेयर। तो मतलब अगर मान लो 1 कूलम चार्ज पर मूव कर रहा है कंडक्टर में 1 सेकेंड में, तो इसमें से कितना करंट पास करेगा? 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर का डेफिनेशन क्या? When 1 coulomb charge is passing through a conductor in 1 second is known as 1 एम्पेयर। अच्छा, जैसा मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बताया था, वोल्टेज मेरा मेजर होता है वोल्ट मीटर से, वैसा ही मेरा करंट
करंट मेजर होता है एमीटर से, वो भी एक डिवाइस है। उस डिवाइस से हम लोग मेजर करते हैं कितना करंट उस सर्किट में पास हो रहा है। तो करंट मेरा मेजर होता है एमीटर से। किससे? एमीटर से। ये भी एक डिवाइस है, सिमिलर ही दिखता है कुछ। वो भी सर्किट में जब कनेक्ट करेंगे वो हम लोग को बताएगा कितना एम्पियर करंट उससे पास हो रहा है। देख के तुम लोग इसको भी बता सकते हो, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसा मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। अब मेरा ये जो फॉर्मूला है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू का एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? दैट इज क्यू होता है क्यू इक्वल्स टू एन ई, क्यू इक्वल्स टू एन ई। तो यहाँ पे बैठा दिए इसका वैल्यू, तो क्यू इक्वल्स I इक्वल्स टू एन ई बाई टी। ये मेरा दो फॉर्मूला आया मेरा करंट से। जो मांगेगा वो फॉर्मूला तुम लोगों को वो यूज करना, बैठा देना, आंसर तुम लोगों का आ जाएगा। ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे पता चलेगा करंट कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा है? अच्छा, अगर मान लो ये कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट पास हो रहा है। तो मान लो यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रॉन वगैरह इस तरफ मूव कर रहा है, यह है मेरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरा करंट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। करंट ऑलवेज फ्लो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आई? तो यहां से मेरे को पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किस तरफ है। अगर तुम लोग बचपन में पढ़े थे शायद याद है, ये एक सेल है, इस सेल को अगर इसमें हम ड्रॉ करके बैठाए तो ये कुछ ऐसा होगा। तो उस रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये बड़ा वाला पोर्शन में ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। यहां से करंट यहां से प्लस से जाता है और वो माइनस में आके घुसता है, जैसे बैटरी में देखा था। बैटरी क्या होता है? बैटरी इज बेसिकली द कनेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। ये है मेरा एक बैटरी, दिस इज अ बैटरी एंड दिस इज अ सेल। समझ में आया? तो आज तक ये बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। सामने और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।